अरे बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ पुनः 11th क्लास लेकर। और आज जो हम इस 11th क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइंटिफिक फिगर्स या सार्थक अंक। इस 11th क्लास में प्यारे बच्चों आज जो क्लास होगी, इस क्लास के लिए बच्चों हम सार्थक अंक पढ़ेंगे। और सार्थक अंक क्या होता है? किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। यथार्थता पूर्वक यानी जो हमें यथार्थता की सीमा, उसके परिशुद्धता और यथार्थता दो शब्द होते हैं। यानी यथार्थता पूर्वक मापे गए हों और पहला संदिग्ध अंक यानी जो उस राशि के एक निश्चित वैल्यू को डिफाइन करता हो, ऐसे अंक को हम सार्थक अंक कहते हैं। इन सार्थक अंकों के कुछ विशेष गुण क्या होते हैं? किसी राशि में सार्थक अंकों की मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अरे बच्चों, ये कैसे निर्भर करती है? जैसे मान लो मैंने किसी भी टेबल की लंबाई मीटर स्केल से नापी तो वो आई 2.5 मीटर। अब मैंने किसी वर्नियर कैलिपर्स या किसी ऐसे यंत्र से नापी जिसका अल्पतमांक 0.21 है, यानी मैंने इससे नापी 0.2 मीटर, यानी इसका जो अल्पतमांक था वो 0.1 मीटर था और इसका जो अल्पतमांक था वो 0.01 मीटर है। तो आप देख रहे हो कि किसी राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अर्थात जिस राशि में मापक अल्पतमांक अधिक होगा, जिस राशि का अल्पतमांक अधिक होगा, उसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी। इसमें 3 होगी सार्थक अंकों की संख्या, जिसमें 2 होगी। यानी मापक राशि का अल्पतमांक अधिक होने पर उसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी। क्लियर? ठीक है। अगला पॉइंट कहता है दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो ये लिख रहा है 2.52, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे और ये लिख दिया मैंने 25.2, यानी इसमें भी 3 सार्थक होंगे। यानी इसमें 0.2 अंक के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद है, लेकिन दशमलव बिंदु की सार्थक अंक की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक। तो प्यारे बच्चों, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो किसी यथार्थता को मतलब उसके सीमा के अंतर्गत नापी हुई हुई है। मान लो किसी ने नापा 2.5 और आपने नापा 2.52 या 57, तो देखिए इसका जो सार्थक अंक है ये परिशुद्ध तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। जिसकी यथार्थता अधिक है, क्योंकि जिसकी ये दशमलव में जितने अंकों तक जाती है नापी जाती है उस वैल्यू की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है, इसलिए ये वस्तु अधिक यथार्थ है। और जब वस्तु ये अधिक यथार्थ है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी। डेफिनिट बात है, इसमें 2 सार्थक अंक हैं और ये 4 सार्थक अंक हैं। ये परिशुद्ध है वैल्यू और ये यथार्थ है। तो यथार्थता जिसकी अधिक होगी उसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी। अब कह रहा है किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं उसकी माप में त्रुटि उतनी ही अधिक होती है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? यदि किसी माप में सार्थक अंक अधिक होंगे उसकी माप में क्या होगा? प्रतिशत त्रुटि अधिक होगी। मान लो किसी माप है 2.5, तो इसकी माप में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी? अगर मैं इसकी निकालूंगा तो क्या होगा? 0.1 अपॉन 2.5 इंटू 100, 25, तो 4%। अगर मैंने अभी मान लो ये 2.5 है तो इसकी प्रतिशत त्रुटि अगर मैं निकालूंगा तो 0.01 अपॉन 2.50 इंटू 100, तो ये 0.5, 2, 0.4। देखिए जिसकी प्रतिशत त्रुटि अधिक होगी उसमें सार्थक अंक कम होंगे और जिसकी किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। यानी सार्थक अंक अधिक है, प्रतिशत त्रुटि कम, सार्थक अंक कम तो प्रतिशत त्रुटि अधिक। ये इसके गुण होते हैं। यानी बच्चों इसके बाद जो है वो है सार्थक अंकों की पहचान कैसे करते हैं। अभी मैं लिख रहा हूँ, जैसे बार बार लिख रहा हूँ 2.52 में सब 3 सार्थक अंक होंगे, बार बार लिख रहा हूँ। तो सार्थक अंकों की पहचान कैसे करते हैं? सार्थक अंकों की जगह पहचान के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का हम अध्ययन करेंगे। पहला जो नियम होता है कि सभी अशून्य अंक, यानी अशून्य अंक, पहला जो नियम होगा अशून्य अंक 0 से 9,
यानी शून्य नहीं होगा। शून्य का मतलब होता है 1 से 9, सभी 1 से 9 तक के अंक सभी सार्थक अंक होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी सभी अशून्य अंक 1 से 9 तक के जितने भी अंक होंगे वो कब क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक। जैसे 4, 5, 3, तो ये 3 सार्थक अंक हो गए। अभी मैं लिख दूं 0, 4, 5, 3, तो भी 3 सार्थक अंक। तो 0 में यहाँ इसकी वैल्यू का कोई भी निश्चित या संदिग्ध वैल्यू नहीं है। तो यानी सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। दूसरा है बच्चों कि दो अशून्य अंकों के बीच का शून्य, दो अशून्य अंकों के बीच का शून्य सार्थक अंक कहलाता है। यानी दो अशून्य अंकों के बीच का शून्य सार्थक अंक कहलाता है। अगर मान लो ये ऐसे भी लिखा होता तो भी चार्ज होती। ठीक है। नंबर दूसरा है दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं संख्या में अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। दशमलव ये बाईं ओर के बाद का शून्य, अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या दशमलव के बहीने, दशमलव के बिना है तो उसका अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। इसमें दो सार्थक अंक होंगे। लेकिन मान लो अगर कोई मापित मान है, मान लो ये किलोग्राम अगर इसके पीछे लगा है तो 3 होंगे। यानी किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन अगर वह मापित मान है तो वह सार्थक अंक होता है। यानी जो अगला जो है, अगला होता है दशमलव वाली संख्या में से पहले, यदि दशमलव की संख्या से पहले कोई भी अशून्य अंक लगा हो तो वह सार्थक अंक होता है। यानी दशमलव वाली संख्या में दशमलव से पहले यदि कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु से आने वाला शून्य भी सार्थक अंक नहीं होगा। यानी जो अगला पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है, बच्चों मैं इसको रफ करता हूँ, इधर देखेंगे हम क्या कह रहा है अगला पॉइंट। यानी जो सार्थक अंक जो मेरा होगा, यानी दशमलव के बाद ये चौथा पॉइंट है, यानी 0.0035 रखा है और इससे पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो ये वाला जो शून्य है ये सार्थक अंक नहीं होगा। ये वाला जो शून्य है ये सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे लिख रहा है तो ये सार्थक अंक होगा, और मान लो एक में ये लिख रहा है तो सार्थक अंक होगा। मान लो इसको ही अगर मैं ये लिख दूं तो ये 1 2 3 4 5 6, 3 और 5 और 6 7 7 हो जाएगा। यानी अगर ये नहीं लग रहा है तो 3 और अगर लग रहा है तो 7। यानी दशमलव के बाद का शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होता। अशून्य अंक के दाहिने ओर, अशून्य अंक के दाहिने ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक के दाहिने ओर के शून्य ऐसे, मान लो ये लग रहा है, इसमें 2 जीरो लगा दो तो इसमें 4 होंगे, इसका मतलब ये वाले नहीं होंगे। यानी दशमलव के बाईं ओर वाले नहीं, दशमलव के बाईं ओर वाले होंगे, दाहिनी ओर वाले नहीं होंगे। ठीक है। दशमलव संख्या के बाद अशून्य अंक के बाद का शून्य भी सार्थक अंक होता है। दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद का शून्य भी सार्थक अंक होता है। कैसे भी कंडीशन में 4 होंगे। तो ये बच्चों सार्थक अंक के क्या है, कुछ नियम हैं। अब मैं कल जो आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में सार्थक अंकों की क्या कराऊंगा, सार्थक अंकों के प्रयोग। आज की क्लास इतनी। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।